Hyundai का आईपीओ साइज क्या था? 25,000 करोड़, ऑफर फॉर सेल। अगर आप पूरे एसएमई इकोसिस्टम का 12 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, तो टोटल फंड कितने रेज में? 18,000 18,000 करोड़। तो इसका मतलब 1100 कंपनी पकड़ लीजिए, 18,000 करोड़ रुपया पकड़ लीजिए, तो ऑन एन एवरेज 14-15 करोड़। तो किसी भी एसएमई ने इतना फंड रेज नहीं कर लिया है कि लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सही बात है। ठीक है। और अगर कोई आदमी बहुत ही निगेटिव ही बोले तो वो सही नहीं लगता है, सही क्योंकि बात है। इतना बड़ा फंड रेज नहीं हुआ। अगर 4 मेन बोर्ड की कंपनियां ले लीजिए, तो उन्होंने उससे ज्यादा फंड रेज कर लिया जितना एसएमई कंपनियों ने फंड रेज किया। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है, और इतने ही फंड से हमने अगर देखिए तो मैक्सिमम कंपनियों का प्रॉफिट जो है वो कितना बढ़ा दिया? कई गुना बढ़ा है सर, एसएमई का प्रॉफिट गुना 5-7 बढ़ा टाइम्स बढ़ चुका है। है। आप ग्रेट। एक चीज समझ लीजिए, मतलब 18,000 करोड़ रुपया आया इन कंपनियों के पास, लेकिन इनकी जो टर्नओवर थी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, इनकी क्रेडिबिलिटी थी, इनकी विजिबिलिटी थी, ये मल्टीफोल्ड बढ़ गए। ग्रेट। हर व्यक्ति जो इस इकोसिस्टम में काम कर रहा है, ये कभी भी, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग निगेटिव बात करते हैं और ये बड़ा पेनफुल लगता है, उनको ये समझना चाहिए कि भाई 18,000 करोड़ रुपया 12 साल में रेज किया इन एसएमई कंपनियों ने, लेकिन कितनी कंपनियों के भाग्य बदल गए, हम्म। ये हमें समझना पड़ेगा। मेन बोर्ड में कंपनियां आती है, लेकिन 2-3 कंपनियों का साइज ही इतना ज्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते। वो एक कंपनी नहीं बराबर कर रखा है ना तो सर। ये कंपनियां, लेकिन अगर आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, सारी चीजें देखिए, तो काफी कंपनियों की सर बहुत सारे। लेटेस्ट डेटा जो था, मैंने शायद लास्ट वीक था, 297 यानी अराउंड 300 कंपनियां एसएमई से मेन बोर्ड जा चुकी है। मतलब ग्रोथ इतनी दिखाई है कि नेक्स्ट लेवल पे वो पहुंच गई है। अब सर 2 इंटरेस्टिंग सवाल। पहला, अभी आपने जैसे बीएसई से ब्रेक लिया है और अपने करियर की सेकंड इनिंग की शुरुआत की है, और जैसा मैं आपसे जुड़े कई लोगों से मिला हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं सबसे पहले लीगल में गया था और वहाँ का बैकलॉग क्लियर किया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे बहुत सारे नए-नए काम किए, फिर एसएमई आईपीओ में आई, इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो अभी तक लोगों ने कहा कि यार ये अजय ठाकुर जी जिस चीज़ के हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन जाती है। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगला हाथ आप किस चीज़ के लगा रहे हो जो सोना बनने वाला है? और आपकी सेकंड इनिंग जो आप कर रहे हैं वो क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमने अभी जो है किसी के साथ मिलकर के एक फंड बनाया है। ठीक है। उसका फंड का नाम है वैसे टीजीआई एसएमई फंड। उसका काम है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में फंड लगाना, वो एक रोल है। इसके अलावा कभी कोई सजेशन एडवाइस लेने के लिए आ जाते हैं तो हुँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेरा काम चल रहा है हुँ, कि हुँ। भाई सब लोगों को जो है सही डायरेक्शन देना, कि अगर मान लीजिए आप इस इकोसिस्टम में इतने दिनों काम किए हैं, तो आप जो है, जो भी अगर प्रमोटर आते हैं आपसे एडवाइस सजेशन लेने हुँ, के लिए हुँ। किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनको जो है ना सही सजेशन दें। क्योंकि कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में थोड़ा-सा ट्रस्ट डेफ़िसिट कभी-कभी हो जाता है। तो वो ट्रस्ट डेफ़िसिट नहीं है। लोग आपको एक आइकॉन की तरह देखते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर आपके पास जाएँगे तो सही एडवाइस। तो मेरा ये भी पूरा हर भरसक प्रयास रहता है कि हम इस इकोसिस्टम को एक अच्छे ग्रोथ के रास्ते पे लेके जाएँ। अच्छे लोगों को इससे जोड़ें, क्वालिटी लोगों को साथ जोड़ें। और अगर कोई व्यक्ति किसी को ये एडवाइस सजेशन देता है कि शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट रूट में कैसे हम कुछ करें, तो उसको कैसे रोका जा सके, ग्रेट। लोगों को कैसे जो है गलत लोगों के साथ मिलने से रोका जा सके। हमारा यही एडवाइस है हमेशा, जब भी कोई प्रमोटर, आप अच्छे काम कीजिए, आप अच्छे बिजनेस कीजिए, आप अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छे इन्वेस्टर्स आपके साथ एसोसिएटेड होंगे, तो ही आपका अच्छा ग्रोथ होगा। शॉर्ट ग्रेट। टर्म पे ध्यान नहीं देना है।